आदाब। वन टीवी उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं नाज़िल सिद्दीक। देखेंगे दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ में आसाम के सीएम ने कहा, जैसे इजराइल ने हमास को ठंडा किया, वैसे बीजेपी आने के बाद नक्सल को ठंडा करेगी। इलॉन मस्क ने की गाजा की हिमायत, कहा इजराइल और हमास पैदा कर रहा है। कोर्ट में पेशी के बाद आम आदमी पार्टी एमपी का बड़ा खुलासा, कहा केजरीवाल के साथ बड़ी तकरीब को अंजाम देने वाले हैं ये लोग। वजीर केटीआर ने कांग्रेस के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को धोखा करार दिया। छत्तीसगढ़ में आसाम के सीएम ने इंतखाबी मुहिम के दौरान लोगों से बातचीत की, जिसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने अकबर और राम में कंपेयर किया और लोगों से सवाल किया कि इस मुल्क में अकबर की चलेगी या राम की। उन्होंने ये भी कहा, जैसे इजराइल हमास को ठंडा किया, अब बीजेपी आने के बाद वो नक्सल को ठंडा करेगी। यूट्यूब के एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में एलन मस्क ने आखिरकार इजराइल हमास जंग के बारे में बात की। वो गाजा की हिमायत में सामने आए और कहा कि गाजा में बच्चों को मारते हैं तो फिर आपने हमास के कम से कम चंद अरकान बनाए हैं जो इजराइलियों को मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। पिछले महीने एलन मस्क ने इंटरनेट बंद होने के दौरान स्टारलिंक सैटेलाइट कनेक्टिविटी को दस्तयाब करके गाजा की मदद भी की थी। कोर्ट में पेशी के बाद आम आदमी पार्टी एमपी संजय सिंह का बड़ा खुलासा, कहा केजरीवाल जी को फंसाने के बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। सिर्फ गिरफ्तार नहीं बल्कि केजरीवाल के साथ बड़ी तकरीब को अंजाम देने वाले हैं ये लोग। तेलंगाना भवन में मुनक्किब प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए वजीर केटीआर ने कांग्रेस के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी के नजरिए के मुताबिक अल्लामा जारी किया है। उन्होंने कांग्रेस के वादों को झूठ पर मबनी करार दिया और कहा कि इस तरह के झूठे वादों को कांग्रेस ने पास्ट में भी किया है। తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది 10,139 కోట్ల 11 లక్షల రూపాయలు. అంటే వాళ్ళ పెట్టిన దాని మీద చూస్తే దాదాపు 11 రెట్లు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. అది మాత్రమే కాదు, వాళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ సిన్సియారిటీ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. हम लोग 4,000 करोड़ बजट लगाएंगे. आप क्या करेंगे 4,000 करोड़? अभी अगर आप देखेंगे जिस कदर हमने परसेंटेज के हिसाब से अगर देखेंगे आप कितना परसेंटेज बढ़ा जब से तेलंगाना बना, तब से अगर आज तक अगर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली क्या होता है, इसी रेट पे बढ़ता गया तो तेलंगाना गवर्नमेंट अगर बीआरएस गवर्नमेंट रहेंगी ये बजट ऑटोमेटिकली 5,000 करोड़ हो जाता. आप क्या करेंगे 4,000 करोड़? आज जो बजट है तेलंगाना गवर्नमेंट जिस हिसाब से बढ़ाई, अगर आप उसका परसेंटेज इंक्रीज देखेंगे हर साल, आज ऑटोमेटिकली 5,000 हो जाता. तो आप इसीलिए हम हमारे मैनिफेस्टो में केसीआर भरोसा प्रोग्राम जो है उसमें साफ साफ सीएम साहब ने कहा कि हम बढ़ाते जाएंगे माइनॉरिटी वेलफेयर बजट. जिस कदर हम लोग बढ़ाते गए पिछले 10 साल आगे भी बढ़ाएंगे करके हमने कह दिया. तो आपकी 4,000 क्या है, 5,000 यहीं पे बन रहा. और एक बात मैं कहना चाहता हूं भाइयों से बहनों से, आप एक मर्तबा देखिए कांग्रेस पार्टी का सिंसियरिटी. आज तेलंगाना में आके बोलते 4,000 करोड़ करेंगे, पर अगर आप देखेंगे कर्नाटक में जहां आबादी करीब करीब 1 करोड़ है वहां उनका बजट है 200 करोड़ 2,000 करोड़. और राजस्थान में जहां कांग्रेस गवर्नमेंट है, जहां आबादी करीब करीब 80 लाख है, वहां उनका बजट है 2,000 करोड़. और तेलंगाना में जहां आबादी है 50 लाख, वो बोलते हैं यहाँ पे कि 4,000 करोड़ करेंगे, जबकि तेलंगाना गवर्नमेंट ऑलरेडी 2,200 करोड़ यहाँ पे बजट अलॉट करी. मैं हमारे भाइयों से बहनों से यही कहना चाहता हूं, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो भी माइनॉरिटी हो, आज तेलंगाना का सबसे ज्यादा बजट है पूरे हिंदुस्तान में. तारीख में इतना बजट किसी ने नहीं दिया माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए सिवाय केसीआर साहब. हैदराबाद के राजेंद्र नगर में पटाखों की दुकान में आग लग गई. आग दुर्गा भवानी फूड जोन में फैल गई, जहां से एक गैस सिलेंडर फट गया. कारवान असेंबली हलके में इंतखाबी मुहिम. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इकरा स्कूल महबूब कॉलोनी में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं. 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इलेक्शन के सिलसिले में तेलंगाना तालीम, अमलापुर, गौसियाबाग,
कुमार वादी और आसपास के लोग AIMIM के MLA उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन के लिए वोट मांग रहे हैं। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर मज़ाहिक तनज़्ज़ुल किया। सैफरन पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल ने BRS और कांग्रेस का एक निकाहनामा शाया किया है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी को निकाह कराते हुए काजी के तौर पर दिखाया गया है। उन्हों कहते उन्हों मिले हुए, इन्हों कहते इन्हों, मैं इनसे मिला हुआ हूँ। अरे प्यारे, मैं क्या सबका दूल्हा भाई हूँ? क्या मैं सबका भाईजान हूँ कि मेरी फोटो डाल दिए, मुझे खाजी बना दिए? मुझे खाजी बनाकर ये बताया जा रहा है कि मैं कांग्रेस और TRS की शादी कर रहा हूँ। अरे एक मैं परेशान हूँ बाबा बहन, जब मेरी फोटो मोदी, तुम्हारे मोदी की फोटो काम में नहीं आ रही, मेरी फोटो तुम लगाने पर मजबूर हो गए, तो मालूम हुआ कि हम भी तुम्हारे दूल्हे भाई हैं। अरे क्या आप बताइए, कोई तरीका है इस उम्र में कार्ड के ऊपर मेरी फोटो डालना? अरे जिसकी शादी नहीं हुई, जिसके घर में कोई नहीं है, बीजेपी वालों, उनका कुछ करो तुम। जिनके पास कोई भी नहीं है, आप हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अगर तुम मुझे काजी बना रहे हो तो मैं बोलूंगा उन्हें इतनी दूर क्यों है, उनको घर में लेके आओ। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम एडवाइजरी कमेटी के वाइस चेयरमैन मितु राघवेंद्र, जिन्होंने तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर KCR के जरिए करीमनगर में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर को 10 एकड़ जमीन अलॉट करने पर मुसर्रत का इजहार किया है। मितु राघवेंद्र ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन भूमा करुणाकर रेड्डी को रियासत तेलंगाना से तिरुमला तिरुपति देवस्थानम एडवाइजरी कमेटी का वाइस चेयरमैन मुकर्रर करने के लिए खास शुक्रिया अदा किया। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम एडवाइजरी कमेटी वाइस चेयरमैन अपॉइंट करने पर मैं जगनमोहन रेड्डी साहब का और चेयरमैन भूमना करुणाकर रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अपनी एक स्टेट बोलकर नहीं, पूरी देश में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के टेम्पल्स के डेवलपमेंट के लिए जगनमोहन रेड्डी साहब ने आदेश करे हैं और करीमनगर में भी 10 एकड़ का लैंड KCR साहब ने अलॉट कर चुके हैं तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के लिए। वो KCR साहब के बाद पर जगनमोहन रेड्डी साहब भी 20 करोड़ रुपए वो टेम्पल के लिए सैंक्शन कर चुके हैं। वो टेम्पल भी थोड़े दिनों में स्टार्ट होने वाला है। कडपा शहर के आपकी आवाज़ के दफ्तर में हज़रत टीपू सुल्तान के 273 यौम पैदाइश की तकरीबात मनाई गई। बादजन उन्होंने हज़रत टीपू सुल्तान को फूलों के हार चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, मैसूर के टीपू सुल्तान ने मकामी लोगों को मुत्तहिद होने और ईस्ट इंडिया कंपनी के हुक्मरानों की कोशिशों को नाकाम बनाने की कोशिश की है, जिन्होंने नॉर्दर्न हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था, ताकि सौदर्न हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि बरसों से शहर में नए मुजस्मे लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी हुकूमत ने टीपू सुल्तान के मुजस्मे को नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बादशाह से तलब किया है कि वो कडपा शहर में आज़ादी की जंग लड़ने वाले हज़रत टीपू सुल्तान के मुजस्मे नस्ब करने का काम करें। अभी हमारे आपकी आवाज़ ऑफिस में टीपू सुल्तान साहब की जयंती मनाई गई। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं, जिस तरीके से गांधी जयंती, चिल्ड्रंस डे और कई यौम पैदाइश के दिन मनाए जा रहे हैं, उसी तरीके से हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश का दिन भी उसी हर्षोल्लास के साथ मनाने का मौका दें और इसके लिए कोई नया जीवो पास करें, क्योंकि आज भी फॉरेन कंट्रीज़ में हज़रत टीपू सुल्तान को मिज़ाइल मैन के तरफ से पहचाना जाता है। आज हम जंग में देख रहे हैं मिज़ाइल, लेकिन तकरीबन 150-200 साल पहले ही हज़रत टीपू सुल्तान जो है मिज़ाइल को इंडिया को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं और हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में सबसे पहले शहीद होने वाली शख्सियत में उनका भी एक नाम आता है, हज़रत टीपू सुल्तान का, जो अंग्रेज़ों के हाथ में मारे गए। शेर मैसूर टीपू सुल्तान जिंदाबाद। जज़ाक। एक ही बात कहता हूँ कि हमारे हुक्मरान से और जो भी हमारे वादा करे हैं, कडपा शहर के मेयर सुरेश बाबू साहब और डिप्टी CM अमजद बादशाह साहब, जो
टैंक बंड मिनी टैंक के बंड के पास हमारे हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह का एक स्तूप हम रखते हो तो बोले वो अभी तक उसका नामो निशान नहीं है। बहुत बे अफसोस की बात यह है कि जो वादे करते हैं वो भूल जाते हैं इस गवर्नमेंट। इसीलिए मैं फिर अवेक्टम में याद दिलाता हूं कि हमारे डिप्टी सीएम अमजद बादशाह साहब और हमारे मेयर सुरेश बाबू साहब को हमारे इस हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह के एक स्तूपम रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।